हम लोग क्षेत्रफल को पढ़ रहे हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा चित्रकला प्राविधिक वर्ष 2022 सेक्शन सी में इस प्रकार प्रश्न आया हुआ है। ये दोनों प्रश्न एरिया से आए हुए हैं। इस प्रश्न को मैं पहले के वीडियो में हल करके दिखाया हुआ हूँ। अब अथवा में एक और प्रश्न दिया हुआ है, इसको समझिए। प्रश्न दिया हुआ है, एक त्रिभुज बनाइए जिसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेमी हो और शीर्ष कोण 50 अंश हो। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि एक त्रिभुज बनाइए, यानी जो रचना करनी है, जो बनाना है, इसको डबल अंडरलाइन कर लेंगे और इसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेमी हो। तो इसको कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं। एक त्रिभुज बनाना है जिसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेमी हो और इसका शीर्ष कोण 50 अंश दिया हुआ हो। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले त्रिभुज की आधार और ऊंचाई ज्ञात करेंगे। आधार और ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं, तो जो इसका क्षेत्रफल होता है उसमें 2 का गुणा कर देते हैं, तो 5 गुणे 2 यानी 10 वर्ग सेमी। अब 10 का कोई भी गुणनखंड लेंगे तो अब इसका भी 5 गुणे 2 हो जाएगा, तो यानी 10 वर्ग सेमी हो जाएगा। अब एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसकी ऊंचाई 2 सेमी और इसका आधार 5 सेमी हो। अब इसका हम निकाल करके देखते हैं कि क्या ऊंचाई 2 सेमी और आधार 5 सेमी रखते हैं तो इसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेमी होता है कि नहीं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब 1/2 और आधार इसका 5 है, गुणे ऊंचाई इसकी 2 है, कट गया 5 केवल बचा, तो 5 वर्ग सेमी। यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसका आधार 5 सेमी और ऊंचाई 2 सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेमी होगा। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि परीक्षा में हमेशा 5 वर्ग सेमी का ही नहीं आएगा, तो इसको हम कैसे पता कर सकते हैं। मान लीजिए कि 12 वर्ग सेमी क्षेत्रफल का एक त्रिभुज है, तो उसका आधार और ऊंचाई कितनी होगी। तो इसको क्या करते हैं, 12 गुणे 2 जैसा कि ऊपर मैंने बताया था, तो ये 24 हो गया। और अब ये 24 हुआ, इसका कोई भी 2 गुणनखंड कर देंगे। तो अगर हम कर देंगे 6 गुणे 4 तो हो गया 24, तो इसका 2 गुणनखंड हो गया। अब इसको निकाल करके देखते हैं कि 12 वर्ग सेमी क्षेत्रफल होता है या नहीं। यानी 6 तो हम इसका आधार रखेंगे और इसकी ऊंचाई रखेंगे 4 सेमी और 6 सेमी। तो क्या इसका क्षेत्रफल 12 वर्ग सेमी होगा या नहीं, तो इसके सूत्र पर लगा करके देख लेते हैं। 1/2 आधार के जगह पर 6 सेमी और ऊंचाई के जगह पर 4 सेमी रख देंगे, तो 2 3 6 और ये हो जाएगा 12 वर्ग सेमी। तो इसी तरीके से जितना भी वर्ग सेमी का आपको देता है क्षेत्रफल, उसका पहले 2 गुना कर देना है और उस 2 गुने का कोई भी गुणनखंड ज्ञात कर लेना है, तो उसमें से एक आधार हो जाएगा और एक ऊंचाई हो जाएगा और इससे हम त्रिभुज बना सकते हैं। अब यहाँ पर इसका शीर्ष कोण 50 अंश बनाना है, तो इसके लिए हमें एक अवधा बनाना होगा। और आइए देखते हैं कैसे अवधा बनता है।
त्रिभुज का आधार 5 सेमी आया है, तो 5 सेमी की एक रेखा खींच लेंगे। इसका नाम ए और बी लिख देते हैं। ए बी रेखा 5 सेमी की खींच लेंगे और इस पर अब औधा बनाएंगे, क्योंकि शीर्ष कोण हमें 50 अंश का चाहिए, तो उतने ही अंश का कोण नीचे की तरफ हम बनाते हैं। अगर 60 अंश का कोण बनाना होता तो 60 अंश का नीचे बनाते, 70 अंश का बनाना होता इसका शीर्ष कोण तो नीचे 70 अंश का कोण बनाते। तो अब चूंकि यहाँ प्रश्न में आया हुआ है कि 50 अंश का शीर्ष कोण चाहिए, तो नीचे हम 50 अंश का कोण ऐसे बना लेंगे, चांदे से निशान लगा लेंगे। और यहाँ सी लिख देंगे। अब चांदे को AC रेखा पर रखेंगे और 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। इस चांदे को बहुत ही सावधानी पूर्वक रखना होगा और यहाँ हम 90 डिग्री का निशान लगा लेंगे। इसमें एक छात्र का कमेंट आया था कि इस तरीके से बनाया था सर मैंने, और वो 50 डिग्री का शीर्ष कोण नहीं बन पाया। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले पेंसिल की नोक बिल्कुल बारीक रखना चाहिए और ऐसे चांदा रखते समय ठीक तरीके से 90 डिग्री पर निशान लगाएं और इसका अर्धक सही ढंग से करें, तो निश्चित रूप से वो 50 डिग्री का ही कोण बनेगा। क्योंकि औधे पर किसी भी बिंदु से हम इसको यदि मिलाते हैं तो यहाँ पर जितने अंश का कोण बनाए रहते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 70 अंश का कोण बनाया हुआ है, तो शीर्ष कोण 70 अंश का ही बनेगा। ये बिल्कुल सत्य है। ये इस तरीके से मान सकते हैं कि जैसे दो ये रेखाएं आपस में काटती हैं तो इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ये कोण और ये कोण आपस में सदैव बराबर होंगे और ये कोण सदैव बराबर होंगे। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी त्रिज्या से जब हम चाप लगाते हैं और जब पहला कट लगाते हैं तो ये 60 डिग्री का ही कोण बनता है। अब यदि हमको इसमें मिलाने में जरा सा भी अंतर होगा तो ये 60 डिग्री से कहीं कम या अधिक हो सकता है। तो निश्चित रूप से यदि आप सावधानीपूर्वक काम करेंगे तो आप सही ढंग से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब ए बी का आधे से अधिक दूरी लेकर नीचे और ऊपर चाप लगा देना है। अब यहाँ पॉइंट और यहाँ पॉइंट ले लेंगे और बहुत ही सावधानी पूर्वक इसे मिला लेंगे और इसे मिला लेंगे और समद्विभाजक रेखा खींचेंगे। इसमें भी अगर कहीं मिलाने में अगर ये पॉइंट थोड़ा सा भी हिल जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो यहाँ फिर 50 अंश का कोण नहीं बनेगा। इसलिए पूरी सावधानी पूर्वक बनाना चाहिए। और ये 90 डिग्री का जो हमने निशान लगाया था इसे भी मिला लेंगे। यहाँ डी लिख देंगे और डी को केंद्र मानकर एक वृत्तखंड बनाएंगे। इसे माप करके देख लेंगे पहले। डी बी और डी ए बराबर होना चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब इससे हम एक वृत्तखंड की परिधि बना सकते हैं। इस तरह से रचनात्मक रेखाओं में एक वृत्तखंड बना लेंगे और त्रिभुज की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसलिए
2 सेंटीमीटर पर हमें एक पैरेलल रेखा खींचनी होगी। तो इसके लिए हम 2 सेमी की ऊंचाई प्रकार में ले लेंगे और ए बी रेखा पर किसी भी बिंदु से ऐसे हम आर्क लगा देंगे और एक और कहीं भी इधर बिंदु लेंगे और इससे भी आर्क लगा देंगे। अब ये आर्क दोनों इस तरीके से स्केल को रखेंगे। इस विधि से भी समांतर रेखा खींची जाती है। तो ऐसे सावधानी पूर्वक रखेंगे इसको और एक पैरेलल रेखा रचनात्मक लाइन में खींच लेंगे। और फिर मैं कहूँगा कि यदि आप सावधानी पूर्वक हर कार्य को करते हैं तो यहाँ यदि 50 डिग्री का कोण बनाए हैं तो इसका शीर्ष कोण सदैव 50 डिग्री का ही आएगा। अब ये यहाँ पर समझिए कि इसके परिधि पर किसी भी बिंदु से ए और बी को मिलाएंगे तो यहाँ जो शीर्ष कोण बनेगा हमेशा 50 डिग्री का ही बनेगा। और यहाँ अगर 70 अंश का बनाए होते तो यहाँ 70 अंश का बन जाता है। यहाँ कहीं भी मिला सकते हैं इसको, हमेशा 70 अंश का बनेगा। तो ये औदा बनाने की पद्धति है, इसको समझिए। अब इसको हम मिला सकते हैं। इसका नाम लिख दें ई और एफ। अब जैसा कि मैंने कहा कि इसके परिधि पर कहीं भी मिलाएंगे तो ई और एफ दोनों में से किसी पर भी मिलाते हैं तो यहाँ शीर्ष कोण 50 अंश का ही बनेगा। तो यहाँ मिला देते हैं इसको, ए से एफ को मिला देते हैं और ये अभिष्ट रेखा में मिलाएंगे। अभिष्ट रेखा के लिए 2 बार ऐसे थोड़ा सा ऐसे दबा करके पेंसिल खींच देंगे तो अभिष्ट रेखा बन जाएगा। कई बार ये देखा जाता है कि बहुत से छात्र इसको बिल्कुल काला कर देते हैं, बहुत ही मोटी रेखाएं खींच देते हैं जिससे कि निर्मय भद्दा दिखने लगता है। तो अब यहाँ ये आप माप करके देख सकते हैं, ये निश्चित रूप से 50 अंश का ही कोण बनेगा यदि आप सही तरीके से रेखाओं का प्रयोग किए हैं और बारीक पेंसिल से बनाए हैं। तो अब लिख सकते हैं यहाँ पर। एग्ज़ाम में लिखने के लिए आप चाहें तो एक बहुत ही हल्की रेखा ऐसे खींच लीजिए और यहाँ लिख सकते हैं ABF अभिष्ट त्रिभुज है जिसका शीर्ष कोण 50 अंश है और आधार 5 सेमी और इसकी ऊंचाई 2 सेमी है। तो आधार और ऊंचाई जब 2 सेमी होगा तो ये निश्चित रूप से 5 वर्ग सेमी क्षेत्रफल का एक ये त्रिभुज बनेगा और इसकी ऊंचाई यहाँ पर आप प्रदर्शित कर सकते हैं ऐसे।